आज का पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलन से बनता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। और सबसे अधिक रोड की बात की जाए, रोड वाले राजमार्ग की, तो ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणी डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ। विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में व पुर्तगाल दोनों में पड़ता है मेसेटा का पठार। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग का कहाँ से कहाँ तक जो है जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम से में पूछा गया है, तो देहरादून। ये वे वाले प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तरमासा अंतर्द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो ये थे बार्थोलोम्यू डियाज को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी निकलती है। भारत में गोंडवाना का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। और राज्य की बात करें तो ये झारखंड में झरिया नामक स्थान पे सबसे ज़्यादा जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 किलोमीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली में। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, जो कि इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की किस नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। मर्ले डार्लिंग की लंबाई कितनी है? तो 3,717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी नामक व्यक्ति ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा पर्वत जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है साल्टो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ये दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ पवनें चलती हैं उसे दक्षिण दहाड़ता चालीसा कहते हैं। मासोरी जनजाति निवास कहाँ करती हैं? तो न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है। और इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील को। किस ग्रह के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किसकी पर्वत चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है स्थित। भारत की सर्वाधिक गहरी खान है? तो कोलार की खान।
यहाँ पे स्वर्ण प्राप्त किया जाता है कोलार की खान से। कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ है? तो बंगलौर में। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो पुणे में। मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? अमेरिका में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इग्लू। नदियों के बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैलों में। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम स्थित भूभाग क्षेत्र पर है? तो जॉर्डन नदी पर। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर रेखा अक्षांश किन किन को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा है 49वीं समांतर अक्षांश रेखा। कोबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? तो ये नीदरलैंड में सर्वाधिक ट्यूलिप की खेती की जाती है। ट्यूलिप क्या है? एक फ्लावर है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1902 में शिवा समुद्रम में जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर। कौन सा है? मणिपुर। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानिसराम, जो कि किस राज्य में है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर जिले में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी रबात है। भारत में कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है? तो मंगोलिया। लैंड लॉक्ड सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जो चारों तरफ जो है देशों से, अन्य देशों से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में, जिम्बाजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम हैं? तो स्वेज और पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया। वंक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे पाया जाता है? तो जोधपुर में। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहा जाता है।
वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी किसको कहते हैं? तो कोलकाता को। ये गलत है, यहाँ पे कोलकाता नहीं होगा, कलकत्ता में ये पड़ता है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी। इसका कमेंट में पिन कर देंगे। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो डूरंड रेखा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित किया गया। यह पार्क राजस्थान के किन जिले में है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में पड़ता है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास स्थान होता है उत्तराखंड में। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है? तो गोंड है। और थारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड, यूके और यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा की। सुपीरियर झील हुरनन झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए बनाई गई नहर क्या है? नाम तो शू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसके नाम से जाना जाता है? किस देश को? तो जापान को। और लैंड ऑफ राइजिंग अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है हुंसू द्वीप। कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। राजस्थान इंदिरा नगर। ये जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनको स्किप कर रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं वो कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं, इसलिए वे बार बार आ रहे हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं तो व्यापारिक पवनों को कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जो चलती हैं पवनें उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। सीवान, झरिया, कुद्रेमुख सिंहभूमि में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए। ओजोन परत स्थित है तो समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है तो शुक्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन कहते हैं। सुबह और शाम का तारा कहते हैं। और सबसे चमकीला तारा भी शुक्र है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उतांश कितना होता है? अक्षांश तो 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से ग्रसित होते हैं, मृत्यु से ग्रसित होते हैं, क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेर ने। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। सवाना, एक मिनट, ये बार बार क्लिक हो जा रहा है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को।
तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। और देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तंबाकू चाइना में उत्पादित की जाती है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है? तो 11% भाग पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले गया था एडमसन, जो कि नॉर्वे का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6,960 किलोमीटर है, 960 मीटर? तो एकांका गुआ। ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य में बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो कोल्ड वॉल जलधारा। घना बगरिया सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटोवा कनाडा पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता, किस राज्य में है नहर कटिया क्षेत्र? तो असम में। चिहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ हैं? तो मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या हैं? तो आर्द्र बल तापमान, जो कि आपेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। पर्वत शिखर लोत्सो किस राज्य में है? तो नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जे फ्रीज। पोर्ट ऑफ प्रिंस पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कीटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में और किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वाडोर में। एंडीज पर्वतमाला में कीटोपेक्सी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट क्षेत्र। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा वही 49वीं समांतर रेखा। दो स्थानों के समांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर हो जाता है? तो 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना की छाल से। एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के नाम का उपनाम क्या है? तो वेनेजुएला का उपनाम क्या है? लिटिल वेनिस। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है तो म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसरम मेघालय में है। फिर से रिपीट हुआ है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पाया जाता है, जो खनिजों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में। चीड़ फर स्प्रूस लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों के। प्रमुख पेड़ कौन से हैं? चीड़ हो गया, फर, स्प्रूस और लार्च। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो पैरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्वी दिशा में। लेबनान की राजधानी है बेरूत।
यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरमीस का यूट नामक घर होता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को। ब्राज़ील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा ब्राज़ील में बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। भारत के केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच का विवाद है? तो रूस और जापान के बीच का। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधनशालाओं की स्थापना वर्ष है? तो 1957 से 1965। तो विशाखापत्तनम का 1957 में और कोयली गुजरात का, जो दोनों तेल शोधनशालाएँ हैं, और इसका स्थापना 1965 में किया गया। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना है? तो गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% का। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं? तो वह कौन सा महाद्वीप है? एशिया। एशिया नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया तो चारों ओर से घिरा है, तो हो जाएगा इसमें अफ्रीका तीन ओर से घिरा है जल से। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और पिंडार नदी का। मुथुवान, मलकुरवान और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो केरल में। महासागरों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से। यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? तो हार्सिनियन भू हलचल से। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। कोयले के भंडार भारत का अग्रणी राज्य है? तो झारखंड का झरिया। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताएं? तो कालबुर्गी और कूलगार्डी दो प्रमुख स्वर्ण खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो डेन्यूब नदी के तट पर। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो महानदी पर, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो मरकरी को। भारतीय मानक समय किस स्थानीय सीमा को दर्शाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी को, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। पायरोवलास्टिक्स क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानों को पायरोवलास्टिक्स कहते हैं। अफ्रीकन अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं।
राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज और व्यास नदी से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। तो ये फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में, जिससे क्या बनता है? बीड़ी। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तरमासा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियास ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड। कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है? तो बंगलौर को। पाकिस्तान के समुद्र तट पर का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? तो बैरन द्वीप, जो कि है अंडमान निकोबार में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत क्या है? तो भूविवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगलपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा भंडार के लिए बंगलपल्ले क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी। रिग्यूर क्या है? तो काली मिट्टी का उपनाम क्या है? रिग्यूर। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता है तो अनेक्सिमेंडर। विश्व के मानचित्र को बनाया था सबसे पहले अनेक्सिमेंडर ने। भूमध्य रेखा की लंबाई की बात करें तो 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो अब हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? तो अब जम्मू कश्मीर की ना होकर के ये लेह और लद्दाख वाला इलाका जो है एक तरफ से चीन से और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से लगता है। अब जम्मू कश्मीर जो है केवल पाकिस्तान से लगता है, ये चाइना से नहीं लगता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का मैदान भी पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट और उत्तरी छोर को जो है इंदिरा कॉल कहते हैं। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो ये सबसे ऊपरी होता है जो कि आयन मंडल है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है तो फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियों के लिए भी। बोकारो और भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस कहते हैं, इसके सहयोग से। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। साइलेंट वैली देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो रानीपेट, चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में। और डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो बनारस में।
हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। जौनसारी, खरवार और थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में। नेवेल्टी लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? तो कोरोमंडल तट जो कि दक्षिणी भाग है और काकीनाडा तट जो कि उत्तरी भाग है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन होमस्टॉक कहाँ है? तो डकोटा में। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मैगी नाट लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है मैगी नाट लाइन। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान का पुराना नाम है निप्पन। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो महाराष्ट्र के। भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग पर वर्णन किया गया है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का फिजियोग्राफी में अध्ययन किया गया है। हिंदी भी कितनी अजीब है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्थित है, तो इसका मुख्यालय है पुणे में। फकुस्तान क्षेत्र कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पहुने किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में। शाहराज कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। शाहराज। शारजाह। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस। अफ्रीका देश का घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है? तो रूस में है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर है? तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट के नज़दीक में। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सुआ किस देश की राजधानी है? तो दक्षिणी फिजी की राजधानी है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। ये देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया था? तो कच्छ गुजरात में। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजीफामा, विसुवियस ज्वालामुखियों में प्रमुख ज्वालामुखी है विसुवियस। ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जिसका क्षेत्रफल है तो 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सामुद्रिक शैलें। टोडा जनजाति किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में तो टोडा जनजातियाँ पाई जाती हैं। रावी, चिनाब, झेलम, व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो व्यास नदी। मयूरभंज, क्योरझर, सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में है? उड़ीसा में। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो सन 1500 में
डिगो दी आज द्वारा जो है मेडागास्कर की खोज की गई थी। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग। राजमुंद्री में से कौन सा शोध संस्थान है? तो तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। फिर से रिपीट हुआ है ये प्रश्न। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरला में। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसा है? तो प्रवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना ये सारी केरल की है। और नाट किसका मात्रक है? वायु की गति का नॉट मात्रक है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में। सिनिओल्चू पर्वत शिखर कहाँ है? सिक्किम में। हाथी घास किस प्रदेश में पाई जाती है? सवाना क्षेत्र में पाई जाती है हाथी घास। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय। पनियान इरूला जनजाति यहाँ किस राज्य में है? तो केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड के लिए। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी में। दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का। कील नहर किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में कील नहर पाई जाती है। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही। टोटल जो है इसमें 3 से 4 लेक्चर होंगे और सभी लेक्चर में 200 से 250 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।